मित्रों नमस्कार। मैं कैलाश प्रसाद त्रिपाठी श्रीवाणी चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम अध्यात्म विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यद्यपि यह सर्वविदित शब्द है, लेकिन अध्यात्म शब्द को जानना और आचरण करना दोनों में बहुत अंतर है। मैं अध्यात्म विषय के संदर्भ में आपको सबसे पहले मन से परिचित कराना चाहता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यानी मन से ही हम संसार में बंधे हुए हैं और मन से ही हम संसार से छूट सकते हैं। मन ही इंद्रियों का स्वामी है, मन ही जो है बुद्धि को अपने संदेश पहुंचाता है। मन का ही काम सर्वप्रथम यह है कि मन ही संकल्प और विकल्प करता है। संकल्प और विकल्प के माध्यम से मन हमें अनेक प्रकार के कार्य करवाता रहता है। संसार में हम फंसे रहते हैं, संसार के कार्यों को करते रहते हैं और परमात्मा की ओर हमारा लक्ष्य नहीं जाता है। मन को समझने के लिए हमें स्वयं ही आचरण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन की गति इतनी सूक्ष्म है जिसे पकड़ना बहुत कठिन है। इंद्रियां जिस प्रकार पदार्थ को या विषय को ग्रहण करती हैं, वह पदार्थ या विषय को ग्रहण करके तुरंत मन के पास पहुंचा देती है। मन संकल्प विकल्प करके और बुद्धि के पास पहुंचा देता है। बुद्धि उस विचार का, उस संकल्प का, उस पदार्थ का निर्णय करती है और एक निश्चय जो है, निश्चयात्मक जो बुद्धि है, वो निश्चित कर देती है कि यह वस्तु, यह व्यक्ति, यह पदार्थ यही है। तो मन का बहुत बड़ा काम है। संसार के जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे शिक्षा दीक्षा हो, चाहे साधनाएं हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे जितने भी अन्य अन्य कार्य हैं संसार के, वो सब मन के द्वारा ही संचालित हैं। हमारा एक दैहिक शरीर है, एक मानसिक शरीर है, एक बौद्धिक शरीर है, एक भावनात्मक शरीर है। यद्यपि देह को, शरीर को तो हम योगासन के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से या अन्य जो है भोजन इत्यादि पदार्थों के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर तो स्वस्थ हुआ, लेकिन हमारा जो मन है वह स्वस्थ नहीं होता है। मन के स्वस्थ न होने के कारण अनेक शारीरिक रोग, अनेक मानसिक रोग, अनेक भावनात्मक रोग पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य पागल हो जाता है और संसार में इस प्रकार से लिप्त हो जाता है कि उसे अपने जो कर्तव्य हैं, अपना लक्ष्य है, या जो परमात्मा जो हमारा लक्ष्य है, ईश्वर हमारा लक्ष्य है, या गॉड को हम प्राप्त करना चाहते हैं या उसका अनुभव करना चाहते हैं, उन सब से वह दूर रह जाता है। तो मित्रों, जब तक हम मन को नहीं साधेंगे, मन के बारे में नहीं सोचेंगे, मन के साथ मित्रता नहीं करेंगे, तब तक मन हमारा साथ नहीं देगा। मन को शत्रु मान करके जबरदस्ती रोकना, जबरदस्ती कार्य करना, जो कुछ भी कर रहा है वो मन ही तो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो मात्र हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं या हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वह भी मन के द्वारा संचालित हैं। मन हमारा सारथी है। मन सारथी बन करके जहां जहां हमें ले जाता है, जहां जहां हमें दौड़ाता है, हम वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरा तो कहना यही है, सबसे पहले इस मन के संबंध में विचार करें। और जब तक मन सत्व गुण से परिपूर्ण नहीं होगा, सत्व से युक्त नहीं होगा, तब तक हम उस मन के द्वारा साधना करना संभव नहीं है। भले ही आप कितने यज्ञ करें, तप करें, जप करें, दान करें, बहुत सारे कार्य करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मन को नहीं साधेंगे, जब तक मन आपका सत्व गुण से परिपूर्ण नहीं होगा, मन जब तक आपका कार्य सही दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप उस मन का सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में सबसे पहले शरीर के पश्चात, शरीर की शुद्धि के पश्चात मन शुद्धि आवश्यक है। जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, जब तक मन को हम सही दिशा में नहीं ले जाएंगे,
जब तक हम सही कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, करने योग्य कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार से परमात्मा की ओर, परमात्मा का जो हमारा लक्ष्य है, जिस परमात्मा को हमको साधना है, उस तरफ हमारा जाना संभव नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले साधना के पूर्व या परमात्मा के जाने के पूर्व अपने मन को साधें, अपने मन को पवित्र करें और मन को इस प्रकार से मित्र बनाएं, मन से युद्ध ना करें, मन से लड़े नहीं, इस प्रकार से उसको मित्र बनाएं ताकि वह मन आपका साथ दे और उस मन को साथ लेकर के धीरे धीरे मन के पार चले जाएं। जिस दिन आप मन के पार चले जाते हैं, चित्त वृत्ति आपकी शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तो सभी प्रकार के जो परमात्मा के संबंध में संशय हैं, संदेह हैं, वो अपने आप ही मिट जाते हैं और व्यक्ति जो है एक समाधि अवस्था को, एक शांति अवस्था को, या एक ज्ञान की अवस्था को, या एक प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही कहना था। आगे अगले चैनल में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों और परिजनों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सादर नमस्कार।